औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अपनी इस बहन की चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। और अगर आपको कोई मसला है, कोई परेशानी है, घर का कोई भी मसला है, झगड़ा, परेशानी, शादियों की बंदिश, रिश्तों की बंदिश, कोई कारोबारी मसला, अपनी इस बहन को ज़रूर याद करें, इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। और आज मैं आपको जो वजीफ़ा बताने लगी हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद किए जाने वाले वज़ाइफ में से मेरे जो बहन भाई हैं उनकी फरमाइश भी ये वजीफ़ा मैं आपको आज बताऊंगी। बहुत ज़्यादा जो परेशानी कभी कभी आ जाती है, दिल बेचैन हो जाता है, दिल की अजीब सी कंडीशन हो जाती है, हालत हो जाती है, उसके लिए आज ये वजीफ़ा है। आज सबसे प्यारी अहदीस है, जैसे मस्जिद में 2 रकत नमाज की, ठीक है, वो आपने पढ़नी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स मस्जिद में आए तो इसे चाहिए कि 2 रकत नमाज पढ़ लिया करे। ये हदीस जो है तिर्मिज़ी की है, ठीक है। और जितनी भी मैं हदीस आपको सुनाऊं या मैं आपको बताती हूँ बुखारी शरीफ, ठीक है, सही बुखारी शरीफ, ठीक है, और तिर्मिज़ी, जो बड़ी बड़ी जामिया जो अहदीस है वही आपको बताई जाती है। क्योंकि मेरे नज़दीक आजकल लोगों ने अपनी तरफ से बहुत सी बातें ऐड करना शुरू कर दी और मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप सही मतलब कि किसी हदीस का इत्माम करते हैं तो सही बुखारी और तिर्मिज़ी है और सनद नसाई भी है, ऐसी बात नहीं है। बहुत प्यारी प्यारी बड़ी बड़ी है, मैं उनको तौबा नौज़ुबिल्लाह ये नहीं कहती कि आप उनकी नहीं मतलब कि बड़े, लेकिन देख लें कि अहदीस हम असल होनी चाहिए जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है। तो देखिए, जब आप 2 रकत नमाज मस्जिद में पढ़ते हैं तो आप यकीन माने आपके जितने भी गुनाह हैं वो सब खत्म हो जाते हैं एक कदम मस्जिद में रखते ही। और अगर आप 2 रकत नफल हाजत के या फिर ऐसे ही 2 नफल पढ़ लेते हैं अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अल्लाह से प्यार दिखाने के लिए, तो यकीन माने जरूर आप कामयाब होंगे। इसी के साथ आज के बहुत प्यारे वजीफे की तरफ चलते हैं। बहुत खूबसूरत है, लेकिन फरमाइश पे है बहन भाइयों की। हर मुश्किल परेशानी से निजात का आज में वजीफा जो बहुत ज्यादा दिलों को बेचैन करती है। देखें, किसी भी किस्म की मुश्किल में आप फंसे हों, कहीं खड़े हों, बैठे हों, लेटे हों, ठीक है, बस आप परेशान हो तो आपने क्या करना है, परेशानी में मतलब कि आपको लगता है कि आप यहाँ तक कि आपकी परेशानी इतनी बड़ी हुई है कि आपकी जान भी जा सकती है या आपके सामने वाले प्यारे की जान जा सकती है। तमाम मुश्किल, तमाम परेशानियों के हल जो आज मैं आपको बताऊंगी। कोई भी मसला हो, घर में रिस्क नहीं है, खाने के लिए नहीं है, रिस्क की कमी है, कारोबारी मसला है, परेशानी है, जादू जिन्नात का मसला है, या कोई इस किस्म की प्रॉब्लम है, या आप सोते में डरते हैं, बच्चे नाफरमान हैं, ठीक है, बच्चों के जो आजकल एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए भी आप कर सकते हैं। आप किसी भी किस्म की परेशानी में मुब्तला हो तो ये करें। रिस्क के लिए भी ये किया जा सकता है। सूरह फातिहा का लाजवाब वजीफा और सूरह इखलास का। सूरह फातिहा 1 मरतबा, सूरह इखलास 2 मरतबा। किसी भी जगह पर खड़े हैं, जैसे ही अगर आपने मेरी वीडियो सुनी होगी तो जरूर आपको याद आएगा, आप फौरन पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। अगर आपको दुरूद शरीफ पढ़ने की भी मतलब कि उस वक्त टाइम नहीं मिलता, इतनी ज्यादा परेशानी है कि आपको दुरूद शरीफ पढ़ने का भी टाइम नहीं मिलता, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लें और सूरह फातिहा 1 मरतबा पढ़ें, सूरह इखलास 2 मरतबा पढ़ें। जब अल्लाहु समद आता है, अल्लाहु समद सूरह इखलास में, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, उस वक़्त आपने दुआ करनी है, उस दौरान आपने दुआ करनी है। जो भी परेशानी है, जो भी तकलीफ है, वो आप मांगे। सूरह फातिहा के बाद पहले अल्लाह ताला की तारीफ बयान करें, फिर अल्लाह पाक से अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते करते दुआ मांगे। इसका ये मतलब, तो जैसे ही जैसे अल्लाह समझ आता है तो आप दुआ करते हो, यकीन माने उसी वक्त अल्लाह पाक अपनी खुशी से आपकी दुआ को कबूल कर लेते हैं। एक बात याद रखें, जब आप कभी आपने बहुत सी दुआएं सुनी होंगी, बहुत से अमल भी किए होंगे, बहुत से वज़ाइफ भी किए होंगे,
یقین مانیے کہ جب وہ وظائف اگر کوئی سورت پڑھتے پڑھتے اس کے درمیان دعا مانگی جائے تو اللہ پاک کبھی رد نہیں کرتے. تو یہ دو صورتیں ایسی نایاب ہیں سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص کہ ان کے درمیان اگر دعا مانگی جائے تو بہت معتبر ہے. لیکن سورہ فاتحہ کے آمین سے پہلے اور سورہ اخلاص کے اللہ صمد، تو یہ دو ٹائم ایسے ہیں جس میں اللہ پاک فوراً دعا کو قبول کرتے ہیں. یہ صرف 2 منٹ کا وظیفہ ہے. اگر 2 منٹ تو میرے خیال میں 1 منٹ تو یہ ضرور ایک دفعہ کرے. کیسی بھی پریشانی ہے، دکھ ہے، تکلیف ہے، یہاں تک کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی جنگ ہے، اس میں بھی یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں. کوئی بھائی ہے پریشان اپنی شاپ پہ، اپنے آفس میں یا کہیں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا کام نہیں چل رہا، کاروبار نہیں چل رہا، تو یہ وظیفہ کرے. صرف 3 منٹ، 2 منٹ، 1 منٹ اچھے سے کرو گے تو زیادہ ٹائم لگ جائے گا. دعا بیچ میں مانگو گے تو 3 منٹ لگ جائیں گے. کم مانگو گے تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کے 2 منٹ لگ جائیں گے. اگر یہ بھی نہیں کرتے تو دل میں دعا مانگ کے شروع کر لو، پریشانی ختم. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ان کو اپنائیں، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بھی آپ کی مدد کروں، آپ کی بہن، تو ضرور انشاءاللہ آپ مجھ سے رابطہ کریں. ہم نے کمنٹس باکس میں بھی آپ کو مطلب کہ اپنی ڈیٹیل دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو ڈسکرپشن، ویڈیو کے بالکل نیچے ڈسکرپشن ہے، وہاں پر بھی ساری ڈیٹیل چل رہی ہوتی ہے. ویڈیو میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ اپنی اس بہن کو یاد کر سکتے ہیں. اجازت ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.